बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नासिर सियाल और आप देख रहे हैं नासिर विलेज व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नासिर विलेज व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं ये आम का एक दरख्त है और इस पर ये आम वगैरह लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आम है और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द जो है वो ज्वार की जो फसल है वो काश्त की हुई है। तो आज का ये व्लॉग होगा। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये भी आम है, ये इसके साथ दरख्त के साथ लगे हुए और ये नीचे भी लगा हुआ है और बहुत सारे आम जो हैं ये मैं अंदर की जानिब हूँ। अभी बाहर जाकर आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर आम मौजूद हैं। अभी चलते हैं हम इस तरफ। ये इस ज्वार के बाहर एक रास्ता है छोटा सा, ये वो अरशद सियाल साहब हैं। ये आम का दरख्त है और इस पे जो आम लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। जब गर्मी की शिद्दत होती है तो ये पक जाते हैं, वरना जो है अभी कच्चे हैं ज़्यादातर। अरशद सियाल साहब, एक केड़ा दरख्त है ये वाला? काला लेट, काला चौंसा। एक इंदी मौसम करन आंदी है। मौसमी चौंसे बाद एक केड़ा है? सिंधड़ी। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पर देखें इस आम की जो ये जो आम है ये वाला, इसका साइज़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। बहुत ही बड़ा साइज़ है इस आम का और ये बीमारी लगी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। इस पे जो फल है वो मामूली सा है, ये सिंधड़ी है और ये जो है अभी पक रहा है, ये पकने के करीब है। व्यूअर्स, हमने आपको दिखाया कि दरख्त कि ये कौन सी किस्म है। अभी हम चलते हैं दुसेरी की जानिब। आगे दुसेरी का दरख्त है, वहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई पक्का जो है आम हुआ तो हम उसे तोड़ेंगे। फ़िलहाल जो है ये कौन सा दरख्त है? काला लेट। ये काला चौंसा है जो कि मौसमी चौंसे के बाद जो है ये पकेगा और फिर इसको बेचते हैं। ये कौन सा सामने वाला? ये भी सिंधड़ी दरख्त है, उस जो पीछे मैंने आपको दिखाया है उससे मिलता जुलता है। ये भी अभी पकने के करीब है। तो व्यूअर्स, इस जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आम है। ये इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कितना छोटा है। ये काठा आम जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, पता नहीं इसका देसी नाम क्या है। और ये काठा है जो कि इसका अचार वगैरह भी लोग बनाते हैं और इस पे भी ये देखें बीमारी लगी हुई है। इसका साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल जो है खाने के इस्तेमाल के लिए मीठा होता है, बट इसका जो साइज़ है बहुत छोटा है और लोग जो है इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अचार के तौर पे। इसका अचार वगैरह डालते हैं, जब लसूड़े वगैरह का अचार डाल लेते हैं तो उसके साथ ही ये अलहदा डाल लेते हैं या फिर उसी के अंदर इसको मिक्स कर देते हैं। इसका साइज़ इतना हिस्सा ही है। तो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर पक्का आम अभी तक तो कोई नहीं मिला। ये आम है, यहाँ पर देखें, ये जहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, जूम नहीं करूँगा बल्कि पिक्सल इसके ख़राब हो जाएंगे। ये वाला जो आम है मुझे यहाँ पर पक्का लग रहा है, तो चेक करते हैं। अगर हम इसे तोड़ पाते हैं तो देखते हैं कि ये पक्का है या नहीं है। ये उरली साइड ते इधले बारू बारू, हाँ या हाँ। कच्ची तो नहीं, डांगे यार, डांगे पक्का है, पक्की डांगे, यानी कि कच्ची तो पक्की मिक्स है। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आम हमने तोड़ा है इस तरह जो दरख्त है आम का, तो ये इस तरफ से जो है पक्का है
ऊपर से और इस तरफ से कच्चा है, यानी कि अभी ये फुल नहीं पका हुआ था। तो इस तरह से जो है इसकी तोड़ाई करते हैं लोग, और नीचे से भी इसको उखाड़ सकते हैं। अगर यहाँ से तोड़ना चाहें नीचे से जो है उनको हाथ से तोड़ते हैं, और अगर ऊपर हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो है कुंडी। खेड़ा ये पक्की है, हाँ ये पक्की है। ये फ्रेंड देखें, ये भी दुसेरी का आम है, लेकिन ये पक्का है, उससे बेहतर है ये पक्का हुआ है। प्यारे व्यूअर्स, ये आपको पीछे मकई नज़र आ रही होगी, ये मकई की फसल है, और ये मकई भी पक चुकी है। जो उस पर मकई लगी हुई थी सीटियाँ, वो इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में निकाल ली हैं। अब इसको पता क्या करेंगे, तो मैं ये भी दिखाता हूँ। ये इस मकई की जो वीडियो है मैंने तब बनाई थी जब ये छोटी छोटी थी, तो अब तो ये इस पर जो उन्होंने इसको मकई को निकाल भी लिया है। अभी एक जो है क्लिप आपको उसका भी दिखा देता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं मकई की फसल है, और ये मकई की फसल जो है ये मैंने दिखाई थी पहले एक वीडियो में, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर ऊपर आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये मकई उस वक़्त ऐसी थी, अब ये मुकम्मल तौर पर इसमें से सीटियाँ निकाल ली गई हैं, अब इस पर रोटी वगैरह चला दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काला लेट है, काला चौंसा, और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी काला चौंसा है, और ये साथ में ये भी काला चौंसा है। ये इनकी जो मौसम है तकरीबन 2 महीने के बाद शुरू होगी। तो व्यूअर्स, ये आप देखें, ये जो अरशद ने हाथ में पकड़ा हुआ है ये आम, इसे हम फजरी कहते हैं, और इसका जो आम है ये इसका जो वज़न होगा तकरीबन 1.5 पा है। आधा किलो है एक केड़ा आम पे माल्टा। मेहरबानी भाईजान, थैंक यू। ये आपने देखा कि मुझे ये एक दोस्त ने गिफ्ट दिया है, इसे ये आम जो है ये माल्टा है, और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा आम है, मतलब कि ये मीठा भी होता है, खाने के एतबार से बहुत अच्छा होता है। ये देखें फ्रेंड्स, ये भी फजरी का आम है, तकरीबन ये आधा किलो है, आधा किलो से ज़्यादा होगा। और मतलब कि ये लोग खाते तो हैं, लेकिन जब ये पक जाता है तो ये खाने का नहीं होता, तो इतना इसमें ख़ास जायका नहीं है फजरी का। अभी हम चलते हैं, कज़न मेरा कह रहा है कि यहाँ पर एक सुर्खी वाला आम है, जिस पे जो आम है उस पर निशान होते हैं सुर्खी के, जो कि येलो कलर के भी हो सकते हैं और रेड कलर के भी हो सकते हैं। वो वहाँ पर मैं चलता हूँ और वो आपको दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स वो आम है जिसे वो सुर्खी वाला कह रहा था। यहाँ पर देखें, इस पे जो ये कलर लगा हुआ ना, ये वाला, इसके ऊपर जो कलर है ये सुर्खी नुमा है, और इसमें जो कलर सब्ज़ भी है, येलो भी है और रेड भी है, ये आप देख सकते हैं। इसके जितने भी आम होंगे इस पे, तो उनका सब का जो कलर है वो सेम ही होगा, यानी सुर्खी नुमा होगा। और अभी यहाँ पर देखते हैं कि हमें कोई और मिलता है तो ठीक है, वरना तो ये देखें फ्रेंड्स, ये वो आम है सुर्खी वाला, इसको हम क्या कहते हैं, सुर्खी वाला आम। वैसे इसका असल नाम तो शायद कोई और होगा, कुछ लोग शान खुदा भी कहते हैं इसको, या फिर सुर्खी वाला आम जो है यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर है, और इसका जो जायका होता है वो बहुत मीठा होता है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा व्लॉग था, मैंने आपको बताया, मकई की फसल दिखाई और आम के जो दरख्त हैं और लोग इसकी तुड़ाई करते हैं। अगर हाथ नीचे हों तो हाथ से उसको तोड़ लिया जाता है, अगर ऊंचाई पर हों तो उसके लिए कुंडी इस्तेमाल की जाती है जो कि लोहे की बनी होती है। और आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये व्लॉग पसंद आए तो नासिर विलेज व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस मैं जोश और जज्बे के साथ बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।